अभी हम लोग कर रहे हैं कक्षा 6 की गणित की किताब, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। और अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें कोण, और आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 44। तो इसमें है कि गलतियां देखिए और गलतियां सुधारिए। तो एक विद्यार्थी ने नीचे दिखाए गए कोणों की माप एक चांदे का प्रयोग करके की। प्रत्येक चित्र में चांद के गलत प्रयोग को पहचानिए और चर्चा कीजिए कि माप कैसे करना चाहिए और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चांदे की सहायता से माप किया गया है। यहाँ भी और भी नीचे हैं, और इनके मान भी हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे 35 डिग्री है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें चांदे का जो प्रयोग है वो गलत तरीके से किया गया है। हमको सही तरीके से इसको करना है और बताना है कि कितने डिग्री का कोण ये बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला। तो इसमें देखिए, ये जो आधार है चांदे का वो यहाँ पे रखा गया है, जबकि गलत है। बल्कि आधार हमारा इस पे आएगा, इस लाइन पे आएगा या इस लाइन पे आएगा। तो देखिए, हम इसको करके देखते हैं। ये हमारा चांदा है। तो चांदे का जो आधार है, बेस लाइन, उसको हम लोग यहाँ रखेंगे और इस सेंटर को इससे मिला देंगे। ये देखिए, ये इसको मिला दिए। देखिए, ये देखिए मिल गया सेंटर लाइन। और ये देखिए, ये है हमारा कोण। यहाँ से देख लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 35 डिग्री। जबकि 35 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, बल्कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसलिए इसको लिख देंगे कि अंडर यू, मतलब कोण यू बराबर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तरह से अब हम लोग दूसरा कोण नाप लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसकी माप दी गई है 80 डिग्री, जो कि गलत तरीके से मापा गया है। आइए इसको सही तरीके से मापें हम लोग। तो वही करना है, फिर से चांदे का जो सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ रखना है, इसके शीर्ष पर, और इसको बेस लाइन से मिला देना है। देखिए, बेस लाइन से हम लोगों ने मिला दिया, सेंटर पे रख दिया है। अब ये देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया, हाँ, ये देखिए, ये बन रहा है 70 डिग्री का। 70 डिग्री का कोण यहाँ पे ये बन रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा है 80 डिग्री। इसको सुधार कर हम लोग लिख देते हैं कि कोण V बराबर 70 डिग्री। इसी तरह से अगला कोण देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 70 डिग्री का कोण बना है, जो कि गलत है। चांदा गलत तरीके से रखा हुआ है। इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चांदे को सही तरीके से रखेंगे, इसके शीर्ष पर रखेंगे, और इसको इसी बेस लाइन से इसको मिला देंगे। रख दिए, ये मिला दिए। अब देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72। ये 72 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चाहे इसको यहाँ ऐसे भी नाप सकते हैं हम लोग। इसको आधार लाइन मान लेते हैं, बेस लाइन इसको मान लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 72 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको लिख देंगे कोण W, एंगल W बराबर 72 डिग्री। अगला है 150 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको नाप लेते हैं। ये भी देखिए गलत तरीके से दिया हुआ है। इसमें भी क्या करना है कि इसके शीर्ष पर हम लोग इसको रखेंगे और इसकी बेस लाइन को मिला देंगे। शीर्ष पर रख दिए, बेस लाइन मिलाए, और ये देखिए 20, 21, 22 डिग्री का ये कोण बन रहा है। तो एंगल X बराबर 22 डिग्री। इसके बाद और दो है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये Y बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसको भी हम लोग सही कर लेते हैं। वही करेंगे, जो इसका शीर्ष है इस पे रखेंगे इसको, और इसके बाद इसकी बेस लाइन को इससे मिला लेंगे। ये दोनों लाइन मिल चुकी है। ये रहा, देखिए दोनों लाइन मिल चुकी है। अब देखते हैं कितना डिग्री का कोण बन रहा है ये। तो यहाँ से गिनेंगे इसको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 140, और ये 5, 145। तो ये बन रहा है 145 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण Y बराबर 145 डिग्री।
और लास्ट वाला है जो कि 85 डिग्री का है, इसको भी नाप लेते हैं। तो इसने भी देखिए गलत नापा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके शीर्ष पर इसको रखेंगे और इसकी लाइन को इससे मिला देंगे, बेस लाइन से इसको मिलाएंगे और शीर्ष पर इसको रख देंगे। अब देखिए यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 105। तो ये 105 डिग्री होगा, इसको लिख देंगे एंगल Z बराबर 105 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग चांद की सहायता से अलग अलग प्रकार के कोण बना सकते हैं। इसमें जो भी गलती था उसको हम लोग ने सुधार के इसमें लिख दिया है। अब है कि आइए पता लगाएं, प्रश्न है कि कोण कहाँ है, घड़ी में कोण। यहाँ पे कुछ घड़ी दी हुई है जिसमें अलग अलग समय दर्शाया गया है, इसमें कोण बना हुआ है। तो इसको करने से पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। लिखा है कि घड़ी में कोण, पहला है कि घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न कोण बनाती है। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है, क्यों? तो देखिए इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि 30 डिग्री का कोण क्यों बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि जो एक वृत्त की आकृति है, ये घड़ी एक वृत्त की आकृति नुमा है, तो इसमें कितने डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण घुमाव इसमें हो रहा है, और हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि जहाँ भी पूर्ण घुमाव होता है तो वो एक वृत्त की आकृति ले लेती है, और उसमें जो डिग्री का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। उसका मान होता है 360 डिग्री, यानी 360 इकाइयों से मिलकर एक वृत्त का निर्माण होता है, यानी उसमें पूर्ण घुमाव हुआ है। अगर इसी को आधा कर दिया जाए, इसको आधा कर दिया जाए, तो ये एक इस पे सरल कोण का निर्माण होगा, क्योंकि पूर्ण घुमाव इसमें नहीं होता है, आधा घुमाव होता है। तो जबकि इसमें पूर्ण घुमाव हो रहा है, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है ये वृत्त। अब 360 डिग्री जो है ये, इसको इसने घड़ी में 12 भागों में बांट दिया है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 करके 12 भागों में इसको बांटा हुआ है। तो 12 भागों में बांटा हुआ है, तो इसके लिए इसमें हम लोग देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, यानी एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में कितने इकाइयों में ये बटा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 360 डिग्री का ये कोण जब बन रहा है पूरे वृत्त में, और इसको 12 भाग में बांटा गया है, तो 12 से इसको भाग दे देंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि जो हर भाग में कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा इसमें। तो 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 0, यानी एक अंक से दूसरे अंक के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए वही बोल रहा है कि 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि 12 और 1 के बीच में एक अंक, यानी एक अंक का डिफरेंट है 12 से 1 के बीच में। ये एक भाग हो गया, 1 से 2 भाग हो गया, 2 से 3 भाग हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक भाग है, इसलिए ये 30 डिग्री का कोण होगा, यानी प्रत्येक भाग इसका 30-30 डिग्री का होगा। तो इसलिए 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। तो ये हम लोग इस तरह से इसको बनाना सीख गए। अब लिखा है कि 2 बजे कोण कितना होगा, और 4 बजे और 6 बजे कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बजे है, तो हम लोग जान चुके हैं कि एक अंक से लेकर दूसरे अंक के बीच में जो कोण की संख्या होती है वो 30 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखिए एक अंक से 2 अंक के बीच में है, यानी यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 30 दूनी 60। तो इसमें हो जाएगा 60 डिग्री का कोण इसमें बनेगा। 2 बजे तक 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद 4 बजे तक तो वैसे देख लेंगे कि 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 30 चौके 120, यानी 12 से 4 बजे के बीच 120 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह से हम लोग और भी सुइयों घड़ी बनाकर उनकी सुइयों के बीच में बने कोण को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक घड़ी बना दी हमने, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ माफ़ कीजिएगा यहाँ 3, यहाँ 9। यहाँ पे अगर हमको और लिख देते हैं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 11। यहाँ पे हमको 7 बजाना है, तो छोटी सुई 7 पे, बड़ी सुई 12 पे। तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसके लिए देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भाग में बटा हुआ है ये, और प्रत्येक भाग 30 डिग्री का होता है। तो 7 तिया 21, ये हो जाएगा 210 डिग्री का। 7 बजे 210 डिग्री का बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग
दूसरी खड़ी बनाए 12 से लेकर 6, फिर 3, फिर 9। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो यहाँ पे मान लीजिए 6 बजाना है हमको, 6 बजा दिए। तो 6 बजाए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये एक सरल कोण का निर्माण कर रहा है, यानी पूर्ण घुमाव इसमें नहीं हो रहा है, आधा घुमाव हो रहा है। तो इस सरल कोण का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये 180 डिग्री का बनेगा। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 जब है ये तो प्रत्येक के बीच 30 डिग्री का कोण है, तो 30 गुणा 6 हुआ 180। और यहाँ से भी देखेंगे तो ये 2 भाग में बट गया है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जान लें कि घड़ी की सुइयां जो होती हैं एक अंक से दूसरे अंक के बीच 30 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा प्रश्न है कि एक दरवाजे का कोण, क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाजा कितना खुला है, कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होगी? तो देखिए हाँ, ऐसा संभव है कि हम लोग बता सकते हैं कि ये कोण कि दरवाजा कितना खुला है और कितना बंद है। तो इसके लिए हम लोग देखिए हाँ, ये बताया जा सकता है। और अब देखिए इसमें हमको कोण की भुजा और कोण का शीर्ष ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि दरवाजा जब खुला है तो कभी बंद भी होगा। तो यहाँ से बंद था ये, तो इसको हम लोग एक भुजा मान लेते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से रख लेंगे, इसको एक भुजा मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक। एक भुजा मान लीजिए इसको दे दी बिंदु ए, इसको दे दी बिंदु ओ, और यहाँ से ये ऐसे मुड़ गई है, यहाँ से ये मुड़ गई, ओ बिंदु हो गया और ये हो गया बी बिंदु। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको लिख देंगे पहली भुजा ए ओ और दूसरी भुजा ओ बी, पहली भुजा ए ओ और दूसरी भुजा ओ बी, और यहाँ पे शीर्ष जो है वो ओ हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा ओ। अब देखिए यहाँ पे एक कोण का निर्माण हो रहा है, इनके दोनों के बीच में कोण का निर्माण हो रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं चांद की सहायता से कि कितना डिग्री का इसमें कोण बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो चांद का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, इसको यहाँ शीर्ष पर रखेंगे और इसको इस लाइन से मिला देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ये कितना डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो 120 यहाँ से आएंगे तो 120, 21 और 22, 122 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, 122 डिग्री का कोण। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 122 डिग्री, इसके बीच में ये कोण बन रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी ही अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है, लेकिन यहाँ कोण है कहाँ? क्या आप यहाँ पर किसी कोण को देख सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल हम लोग इसमें देख सकते हैं, तो लिख देंगे कि हाँ इसमें हम लोग कोण को देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक काल्पनिक भुजा बनाएंगे। यह देखिए भुजा हो गई यहाँ पे, इसको भुजा मान लेते हैं हम लोग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये झूल रही है। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक कोण का निर्माण हो रहा है, इसको हम लोग शीर्ष मान लेंगे। ये शीर्ष हो गया, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण का निर्माण हो गया, और जैसे जैसे ये पीछे जाएगी तो वैसे वैसे और कोण यहाँ पे बनते जाएंगे और ये कोण बढ़ते चले जाएंगे। तो जब कोण बढ़ेंगे तो इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ इसमें कोण का निर्माण होगा और ये वाला कोण बनेगा। इसको हम लोग नाप भी सकते हैं डी की सहायता से। तो ये कोण बनेगा, इसके बाद जैसे जैसे पीछे जाएगी वैसे वैसे इसकी गति भी बढ़ती जाएगी और कोण भी जो है हमारा बड़ा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि यहाँ एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते स्लैंटिंग स्लैब लगे हैं। जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतना ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं? तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि जितना भी ये झुका रहेगा, इसका झुकाव जितना होगा उतना ही अधिक कोण इसमें बनेगा। देखिए जैसे ये पेंसिल है, इसको हम लोग अगर ऐसे खड़ा रख देंगे तो ये गेंद इसमें तेजी से लुढ़केगी, लेकिन जब इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे तो इसमें जो इसका झुकाव होगा गेंद का वो कम हो जाएगा। तो वो भी लिखा है कि यहाँ खिलौने के दोनों तिरछे तख्ते लगे हैं। जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतना ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, ये बॉल को यहाँ से इसने छोड़ा है, यहाँ से इसने बॉल छोड़ा है, तो यहाँ पे एक भुजा बन जाएगी। और जब यहाँ पे छोड़ा है तो यहाँ पे एक हम लोग काल्पनिक भुजा को मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक शीर्ष आ गया इसका, और यह इन दोनों के बीच में एक कोण का निर्माण होता है। इसके बाद अब ये बॉल यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे काल्पनिक भुजा आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ से बॉल यहाँ आ जा रही है, तो जब यहाँ से यहाँ आ रही है तो यहाँ पे काल्पनिक भुजा हो जाएगी, इन दिनों के बीच में कोण आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ भी आ गई तो इनके बीच में भी एक काल्पनिक भुजा हो जाएगी और इन दोनों के बीच में कोण बन जाएगा। तो इस तरह से इस बॉल के बीच में हम लोग कोण के माध्यम से इसके झुकाव को देख सकते हैं। तो प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होगी, तो इसको हम लोग नाप लेंगे डी की सहायता से और फिर बता देंगे कि किसका कितना माप है। ऐसे ही पांचवा प्रश्न भी हम लोग कर लेंगे। और अब हम लोग करते हैं कोणों को बनाना, 2.10 कोणों को बनाना। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विद्या चांदी का प्रयोग कर 30 डिग्री का एक कोण बनाना चाहती है, उसे एंगल TIN नाम देना चाहती है। TIN में I शीर्ष होगा और IT तथा IN कोण की भुजाएं होंगी। भुजा IN को आधार मान लेते हैं और दूसरी भुजा IT को 30 डिग्री का मोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आधार बनाएंगे, आधार से शुरू करेंगे और आधार से ही एक लाइन बनाएंगे IN, एक रेखा बनाएंगे IN। यहाँ देखिए I से लेकर N तक एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन खींच लिए। इसके बाद चांदी के केंद्र को I पर रखते हुए IN को 0 पर संरेखित कीजिए। अब देखिए D लेंगे यानी चांदा लेंगे और चांदा में जो इसका केंद्र बिंदु है इसको I पे रखेंगे, इस I पे रखेंगे। देखिए ये चांदा है, इसको हम लोग I पे रखेंगे और इसके आधार से इसको मिला देंगे, बराबर रूप से मिला देंगे। ये मिला दिए। अब इस पे देखेंगे कि बिंदु 0 से शुरू करते हुए चांदे पर 0, 10, 20, 30 तक देखिए और 30 डिग्री पर T बिंदु अंकित कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए 30 कहाँ आ रहा है, यहाँ से 0, 10, 20, 30 यहाँ पे आएगा 30, तो इस पे T बिंदु हमको अंकित कर देना है, जो कि नीचे दिखाया गया है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें दिखाया है कि T बिंदु यहाँ पे रख कर, चांदे को यहाँ पे रख कर, और T बिंदु यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे बना दिया गया है। अब इसको ऐसे मिला देंगे, मिला देंगे तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बन जाएगा। तो अब लिखा है कि पैमाने या रूलर का प्रयोग करते हुए I और T को जोड़िए। I कोण TIN बराबर 30 डिग्री इच्छित कोण है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो 30 डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरह से अन्य कोण भी हम लोग बना सकते हैं, चाहे वो 40 डिग्री का हो, 50 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो, 2 डिग्री का है, या 100 डिग्री का हो, या 180 डिग्री का हो। हम लोग इस D की सहायता से ऐसे ही इसको बना सकते हैं।